Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd, BSc Part 2nd, Paper First, Thermodynamics and Statistical Physics. आज हम बात करें ऊष्मीय साम्यावस्था की ओर उपगमन या अप्रोच टू द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम को अप्रोच करने में क्या कंडीशंस फॉलो होती है। सपोज इसको समझने के लिए हम माना दो निकाय ए व ए डैश की कल्पना करते हैं। देन इन निकायों की प्रारंभ में एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तथा अलग अलग साम्य अवस्था में है। इनकी माध्य ऊर्जा जो है वो ई आई व ई आई डैश है। अब दोनों निकायों के मध्य ऊष्मीय संपर्क स्थापित करते हैं जिससे निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय हो सके। इस स्थिति में निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय तब तक होता रहेगा जब तक कि इनकी प्रायिकता का मान अधिकतम न हो जाए। अर्थात अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में इन निकायों की माध्य ऊर्जाएं ई एफ व ई एफ डैश हो जाती है तथा यह साम्य अवस्था पर अर्थात अधिकतम प्रायिकता की स्थिति के लिए ई एफ इजिकल टू ई बार व ई एफ डैश इजिकल टू ई डैश बार, जहाँ ई बार व ई डैश बार अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में निकायों की ऊर्जा के मान है। देन हम बीटा फैक्टर से देखिए अर्थात बीटा एफ ई एफ इजिकल टू बीटा एफ डैश इजिकल टू ई एफ डैश के इक्वलेंट। बीटा एफ ई एफ यानी एस ई एफ प्लस एस डैश ई एफ इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू एस ई आई प्लस एस डैश ई आई डैश। एस एफ माइनस एस आई एस डैश एफ ई एफ डैश माइनस एस डैश ई आई डैश इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू जीरो। अर्थात डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस डैश इक्वलेंट एंड ग्रेटर देन टू जीरो, जहाँ ई एफ प्लस ई एफ डैश इज इक्वल टू ई आई प्लस ई आई डैश। अर्थात साम्य अवस्था पर निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। देन ई एफ माइनस ई आई प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ई एफ माइनस ई आई क्यू एंड ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इज इक्वल टू क्यू डैश। अर्थात क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो, देन क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। तो यहाँ समीकरण 19 जो दे रखा है ये एक निकाय ऊष्मा का अवशोषण करता है तो दूसरा निकाय समान मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन हम देखिए प्रारंभिक माध्य ऊर्जाएं ई आई एवं ई आई डैश इस प्रकार है कि बीटा ई आई इजिकल टू बीटा डैश ई आई डैश। तो इस स्थिति में प्रायिकता पी ई व एंट्रोपी एस ई का मान अधिकतम होता है। जहाँ प्रायिकता अधिकतम वहाँ एंट्रोपी अधिकतम, और अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में जो दो निकाय है वो साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी उनमें ऊर्जा का विनिमय नहीं होता तथा दोनों निकाय परस्पर साम्य अवस्था में होने के कारण इनके मध्य ऊर्जा का विनिमय नहीं होता। तो प्रारंभिक माध्य ऊर्जा इस प्रकार है कि पी ई बीटा ई आई डैश नॉट इक्वलेंट टू बीटा डैश ई आई डैश। तो इस स्थिति में पी ई व एस ई का मान अधिकतम नहीं होता तथा दोनों निकाय साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए ऊर्जा विनिमय करते हैं। यह विनिमय तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों निकाय साम्य अवस्था में या साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते। इस स्थिति में ई एफ इजिकल टू ई बार व ई एफ डैश इजिकल टू ई डैश बार, अर्थात बीटा एफ ई एफ इजिकल टू बीटा एफ डैश ई डैश। नेक्स्ट है ताप की अभिधारणाएं ऊष्मागतिकी का सुनिए, यानी अप्रोच टू एनर्जी में तब तक अप्रोच करेगी एनर्जी यानी ऊर्जा का विनिमय होगा तब तक वो साम्य अवस्था में नहीं आता। या हम दूसरे शब्दों में कहें जिस एनर्जी के ऊपर हमें अधिकतम प्रायिकता व अधिकतम एंट्रोपी नहीं मिलती तब तक वो निकाय दोनों जो है साम्य अवस्था में नहीं है। जब इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी मिलेगी उस स्थिति में ऊर्जा का विनिमय नहीं होगा, अर्थात सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नेक्स्ट ताप की अभिधारणाएं ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ या शून्य नियम। ताप किसी भी निकाय का वह भौतिक गुण है जिससे हम निकाय की हॉटनेस यानी उष्णता या शीतलता अर्थात कोल्डनेस का बोध कराता है। ऊष्मागतिकी में बीटा प्राचल के द्वारा ऊर्जा विनिमय को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया जैसे दो निकायों के बीटा प्राचल समान है तो दोनों निकायों को मध्य ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होता, अर्थात वे साम्य अवस्था में रहते हैं।
यदि निकायों के बीटा प्राचल, बीटा इजिकल टू क्या है, बीटा इजिकल टू के एल एन, या हमने नया फैक्टर दिया जो उसके अकॉर्डिंग, या 1 बीटा इजिकल टू के टी के इक्वलेंट। तो यदि निकाय के बीटा प्राचल अलग अलग है तो ऊष्मीय संपर्क कराने पर उनके मध्य ऊर्जा विनिमय तब तक होता रहेगा जब तक कि उनके बीटा प्राचल समान नहीं हो जाते। तो इस बार दोनों सिस्टम से, दोनों स्टेटमेंट से किसी निकाय का बीटा प्राचल इस बात को दिखाता है कि दूसरे निकाय में पृथक निकाय से ऊष्मीय साम्य में है अथवा नहीं है। जैसे सपोज हम मान के चले कोई भी 3 अलग अलग निकाय है ए बी सी, तीनों पृथक पृथक साम्य अवस्था में, अर्थात इनके बीटा प्राचल क्रमशः बीटा ए, बीटा बी, बीटा सी। माना निकाय ए और बी के साथ ऊष्मीय संपर्क में रखने पर ए व बी को ऊष्मीय संपर्क में रखने पर ऊर्जा विनिमय नहीं होता, अर्थात बीटा ए इजिकल टू बीटा बी। इसी प्रकार निकाय ए व सी के मध्य ऊष्मीय संपर्क कराने पर इनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होता, अर्थात बीटा ए इजिकल टू बीटा सी। तो स्पष्ट है कि बीटा बी इजिकल टू बीटा सी, अर्थात बी और सी के मध्य ऊष्मीय संपर्क में रखने पर उनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो यदि दो निकाय पृथक पृथक एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्य अवस्था में हो तो वे दोनों निकाय भी परस्पर साम्य अवस्था में होगी। यही ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ या शून्य नियम है। यहाँ बीटा फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो बीटा प्राचल टी इजिकल टू 1/kb एक निकाय का मौलिक गुण है जिससे पता चलता है कि निकाय जो है ऊष्मीय साम्य में है अथवा नहीं है। और निकाय के इस मौलिक गुण को निकाय का परम ताप कहते हैं। सभी सामान्य निकायों का परम ताप धनात्मक होता है, यानी बीटा प्राचल देखिए, बीटा प्राचल इजिकल टू 1/kT या डेल बाई डेल ई लोग डेल ई, जहाँ डेल ई का जो इंक्रीजिंग फंक्शंस है, इसी प्रकार डेल ई बाई डेल इन एल एन डेल ई का मान धनात्मक होगा, अर्थात निकाय के लिए बीटा व टी दोनों धनात्मक होते हैं। किसी निकाय की ऊर्जा के अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या डेल्टा ई समानुपाती ई माइनस ई जीरो की पावर एफ, जहाँ ई जीरो मूल अवस्था में निकाय की ऊर्जा तथा एफ स्वतंत्रता की कोटि, अर्थात एल एन या लॉग उपरोक्त समीकरण का अगर हम लॉग ले लें, लॉग ओम ई इजिकल टू एफ एल एन ई माइनस ई जीरो प्लस कॉन्स्टेंट, देन डेल बाई डेल ई एल एन ओम ई इजिकल टू एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो, या के बीटा इजिकल टू 1/kT या एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो, अर्थात के टी इजिकल टू ई माइनस ई जीरो बाई एफ, अर्थात परम ताप पर राशि के टी का मान निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्रता कोटि माध्य ई माइनस ई जीरो के बराबर होता है। यानी परम ताप को परिभाषित करें तब के टी इजिकल टू ई माइनस ई जीरो अपॉन एफ। तो समीकरण 21 से बीटा इजिकल टू एफ बाई ई माइनस ई जीरो या डेल बीटा बाई डेल ई इजिकल टू माइनस एफ बाई ई माइनस ई जीरो का होल स्क्वायर, यानी ऋणात्मक, लेकिन डेल टी बाई डेल ई बाई डेल 1/kb माइनस 1 के बीटा स्क्वायर डेल बीटा बाई डेल ई 1 के बीटा एफ अपॉन ई माइनस ई जीरो का होल स्क्वायर, यह धनात्मक, अर्थात ऊर्जा निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होने पर निकाय के परम ताप में वृद्धि होती है। टेम्परेचर स्केल, इसको स्केल देने के लिए फर्स्ट इसका जो है जल के बिंदु से लिया, जल का आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे दो स्थिर बिंदु हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन बिंदुओं के अंतर को हम बराबर 100 भागों में बांट लेते हैं, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है, अर्थात ताप का मात्रक। निकाय का ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वो क्या होगी, तापमापी या थर्मोमीटर। इन तापमापी में पदार्थ के उस विशिष्ट गुण का चयन किया जाता है जिसका ताप के साथ परिवर्तन रेखीय हो, अर्थात टी समानुपाती थीटा या टी इजिकल टू ए थीटा, जहाँ ए समानुपाती नियतांक है। इस प्रकार तापमापी द्वारा किसी निकाय के ताप T1 पर प्रयुक्त पदार्थ के विशिष्ट गुण का मान θ1 तथा दूसरे निकाय के ताप T2 पर विशिष्ट गुण का मान θ2 हो तो
T1/T2 इज इक्वल टू θ1/θ2 या T1 इज इक्वल टू T2 θ1/θ2। तो SI पद्धति में ताप का जो मात्रक है वो क्या होता है, केल्विन। अदरवाइज डिग्री सेल्सियस व केल्विन में संबंध जो है निम्न होता है, K इज इक्वल टू 273.16 प्लस ताप डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।